सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ऊष्मागतिकी से रेलवे में जितने भी सवाल पूछा गया है उसको 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को बताता है और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाह को बताता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमें ऊष्मा जो है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। तो दूसरा नियम क्या बताता है? ऊष्मा के प्रवाह। और पहला नियम ऊर्जा संरक्षण। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है। ये सेल्सियस थर्मामीटर व्यवसाय में यूज किया जाता है और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर डॉक्टर यूज करते हैं और केल्विन टेम्परेचर नापने के लिए वैज्ञानिक उपयोग करते हैं। अब हम लोग समझते हैं थर्मामीटर कौन कौन सा थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर 0 होता है और मैक्सिमम यह 100 तक नाप सकता है। फ़ारेनहाइट का मिनिमम टेम्परेचर 32 होता है और मैक्सिमम 212 होता है। केल्विन का मिनिमम टेम्परेचर 273 होता है और मैक्सिमम 373 होता है। रोमर का मिनिमम टेम्परेचर यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और अधिकतम 80 तक ये माप सकता है। ये उसके बाद है -40 डिग्री सेल्सियस। इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान दोनों -40 डिग्री पे बराबर हो जाता है। इसके बाद है फॉर्मूला कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलने का ये फॉर्मूला है। क्या होता है? सेल्सियस बटा 5 यानी C/5 बराबर F-32/9। F का मतलब फ़ारेनहाइट होता है। बराबर क्या हो जाएगा? केल्विन -273/5 यानी C/5 बराबर 273 ये C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, कहता है कौन सी एक सतही घटना है? आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है बर्फ का गलनांक बिंदु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 273। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? आंसर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है पानी का क्वथनांक डैश है। आंसर हो जाएगा -212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 5वां सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में डैश होगा। आंसर हो जाएगा 273 घटना। अगला सवाल है 273 घटाना हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा है इसके तापमान पर, ऑप्शन बी में है पिंड का प्रकृति पर, ऑप्शन सी में है कि इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? आंसर हो जाएगा -0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? आंसर हो जाएगा एंड्रस सेल्सियस। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है?
आंसर हो जाएगा थर्मिस्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है इनमें से कौन विद्युत का अच्छी चालक है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है तापमान का मात्रक नहीं है? आंसर हो जाएगा पास्कल। बाकी सभी तापमान का मात्रक है, जैसे फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया। हाँ, ये है 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है द्रव और गैसों के ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है? आंसर हो जाएगा संवहन। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा 200। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवहनी संबंधी। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। पहला ऑप्शन में लिखा है निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, और ऑप्शन सी में है बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है धन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घर्षण। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? आंसर हो जाएगा 351 केल्विन। इसे आपको फॉर्मूला के माध्यम से बदलना पड़ेगा। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है किसी ठोस वस्तु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ होगा? आंसर होगा घटेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? आंसर हो जाएगा पीबी यानी सीसा, एचजी मतलब मरकरी। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है परम शून्य दाब की प्राप्ति डैश से होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला सवाल परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? आंसर हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी वाइड कंडक्टर है? आंसर हो जाएगा लकड़ी। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर किसका तापमान समान होगा, तो -40 डिग्री का। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है ऊनी कपड़े शरीर को जोड़ने में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का अनुकरण करता है, पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख डैश होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल ऑप्शन सी का मतलब हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी डी में लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी में क्या हो जाएगा सी। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है सेल्सियस
अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है पानी का हिमांक बिंदु डैश है। आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं हमेशा डैश के कारण। किसके कारण पानी का पाइप फट जाता है? हिमीकरण के कारण। इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपेंशन। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है जल का बाष्पीकरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्त तापमान पर। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। आंसर हो जाएगा गैसीय। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। आंसर हो जाएगा तांबा। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। आंसर हो जाएगा वाष्पन। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन में लिखा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, और आर में लिखा है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और आर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वथनांक। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी पर? चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा कम तापमान। तो ये था 50 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।